हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने हिंदी स्टार्ट की थी वर्णमाला। तो कल से हमने बेसिक पॉइंट से स्टार्ट किया था। आज मैं कुछ पॉइंट आपको ऐसे फिक्स बताऊंगी जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पुट अप होकर के आते हैं। दीर्घ स्वर हो गया, आपका स्वर्ण वर्णों की संख्या हो गई, उसके साथ हर्ष स्वर हो गया, सघोष हो गया, अघोष हो गया। बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कशन करेंगे। ऊष्म स्वर किसे कहते हैं, कल भी हमने इस पे डिस्कशन थोड़ा बहुत किया था। बट आपको मैं पुटअप डायरेक्टली पुटअप होने वाले क्वेश्चन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, देन फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जिनका उच्चारण बिना अवरोध किए हो। क्या बोला? जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो। उन्हें क्या कहोगे आप? उन्हें आप कहोगे वर्ण। ओके, जिसमें कोई भी अवरोध ना है, बिल्कुल सिंपली आप बोल लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि मैम ये भी बता दीजिए उच्चारण के अगर हम भाग पूछ ले तो कितने होते हैं? उच्चारण के बेटे दो भाग हो जाते हैं। उच्चारण के दो भाग हो जाते हैं। कौन कौन से दो भाग हो जाते हैं? एक तो आपका आ जाता है कि आप स्वर में बोल रहे हो या व्यंजन में इसको काउंट कर रहे हो। तो दो कौन से हो जाता है? पहला उच्चारण में आपका आ जाता है स्वर और दूसरा आ जाता है व्यंजन। ठीक है मैम, ये भी बता दीजिए कि स्वरों की संख्या कितनी है और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो जो आपके स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 है और आपके हिंदी वर्णमाला में ही व्यंजनों की संख्या जो आ जाती है वो है 41। ठीक है मैम, ये समझ आ गया। मैम ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वो होते हैं जैसे आपका आ गया, ठीक है, ई आ गया, छोटा ई, छोटा ऊ, और आपका री से ऋषि, ये आ जाते हैं आपके ह्रस्व स्वर। ओके मैम, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ यानी बड़े, यानी बड़े बड़े काउंट होंगे। तो बड़े में क्या आ जाता है आपका? बड़ा आ, फिर बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ। ओके, ठीक है मैम, ये आ गया। मैम संयुक्त स्वर किन्हें कहेंगे? संयुक्त स्वर पे भी बात कर लेते हैं। भाई संयुक्त स्वर में क्या आएगा आपका? संयुक्त स्वर यानी किसी ना किसी से मिलके बने, जैसे ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली आपकी और औ से औरत आपका। ठीक है, देखो मिलके किसी ना किसी से बन रहा है। बड़े हैं यानी दीर्घ है, स्वर हर्ष यानी हर्ष स्वर, छोटे स्वर हर्ष स्वर में ये काउंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या बोला हमने? जिन स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे, तिगुना समय लगे, उन्हें क्या कहोगे आप? उन्हें आप कहते हैं प्लुप्त स्वर। क्या कहोगे? प्लुप्त कहोगे। मैम ये कैसे आता है? ये जब क्वेश्चंस होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि भाई जो कंठ, तालु, मूर्धन्य, आपका जीभा, इन सब से होता है, उन्हें आप क्या कहोगे? उन्हें क्या बोला मैंने? कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होस्ट, इन सब से होता है। उन्हें भी हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आपका स्पर्श स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे? इन्हें स्पर्श, क्योंकि किसी ना किसी चीज को स्पर्श कर रही है। आपके कंठ को, आपके तालु को, आपके मूर्धन्य को, आपके जीभा को, आपके होस्ट को, ये क्या कर रही है? टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। हिंदी में स्पर्श बोलेंगे, टच नहीं बोलेंगे। तो जिस हिसाब से हिंदी में आप बोलोगे स्पर्श, उसी हिसाब से आपको इसको नाम भी दे देना है, स्पर्श व्यंजन। ओके, क्या बोल देना है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, हाँ व्यंजन बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्श व्यंजन। ओके, समझ आ गई इतनी चीज? अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में जो पूरे वर्णों की संख्या है वो कितनी है, तो अगर टोटल ऑफ वर्ण पूछे जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है टोटल, तो टोटल आपके वर्णों की संख्या है 52। इससे आप याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन
पुटअप हो सकता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी बात है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था और मैंने आज भी आपको समझा दिया। अब हम आ जाते हैं कि सघोष और अघोष कौन से होते हैं। ओके, आप इन्हें देखिए, पहले अघोष पे आ जाते हैं। तो आपके प्रथम, क्या बोल रही हूं मैं, प्रथम, प्रथम और आपके जो द्वितीय वर्ग होता है, ठीक है, प्रथम और द्वितीय, इसके साथ साथ भी कुछ वर्ण जो होते हैं इसमें काउंट होते हैं। जैसे आपका फा हो गया, सा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फा, सा और सा। इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इन सभी को हम लोग अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष। ओके, ठीक है मैम। देखो प्रथम और तृतीय जो मैंने कल आपको दंत, होस्ट, मूर्धन्य, जीवा और इन सब के बारे में पूरी जो वर्णों का पूरा एक आपका ग्राफ बनवाया था, उसमें आप फर्स्ट रो पूरी देखो और उसके साथ साथ आप सेकेंड रो पूरी देखो। उसी के साथ साथ आपको फा, सा याद रखना है। इन्हें हम कहते हैं सघोष, नहीं बेटे अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष। ओके, अघोष कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका तृतीय, चतुर्थ और पंचमी। तृतीय, चतुर्थ और पंचमी, और उसके साथ साथ क्या, उसके साथ आपका ड़ा, ढा, जा, या, रा, ला, वा और हा। इनको कहते हैं हम लोग सघोष व्यंजन। ओके, क्या बोला, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी और उसके साथ साथ ड़ा, ढा, या, रा, ला, वा और हा। इनको कहते हैं सघोष। ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग सघोष। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि भाई अल्प प्राण किसके कहते हैं, अल्प प्राण आ जाता है आपका और महाप्राण आ जाता है। ठीक है, अल्प प्राण किसे कहोगे, तो अल्प प्राण में भी ये ग्रुप में डिवाइड होते हैं और उसके साथ साथ कुछ व्यंजन्स को भी हम ले लेते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं उसके बारे में भी कि अल्प प्राण किसको कहते हैं। तो आपका प्रथम, तृतीय और आपका पंचमी, क्या बोला, प्रथम, तृतीय, पंचमी और उसके साथ साथ अंतस्थ स्वर जो होते हैं, इन सभी को काउंट करके हम लोग कहते हैं उसको आपका अल्प प्राण। प्रथम, तृतीय और पंचमी, इसके साथ साथ अंतस्थ को काउंट करके क्या कहते हैं, आपका अल्प प्राण। मतलब इनमें अगर पूछा जाए कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, तो आपको देखना है या तो वो फर्स्ट में आए या थर्ड में आए या फिफ्थ रो में, उसके साथ साथ अंतस्थ भी हो। अंतस्थ मैंने कल आपको डिस्कशन कर रखा है, आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट मैम, महाप्राण किसको कहते हैं, तो महाप्राण में जो छूट गया बस वो कौन सा छूट गया, आपका सेकंड और फोर्थ, ये छूटा हुआ है। और उसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन जिसको बोलने पर ऊष्मा निकलती, शा, 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 हा, कल मैंने बता रखा है, इनको बोलते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं, महाप्राण। ओके, ये समझ आ गया आपको। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नासिक स्वर किसे बोलते हैं, तो आपका जितने भी ड़ा, इया, ढ़, इस तरह के जो आते हैं, इस तरह के, और इसके साथ साथ आपका ना और माँ भी आ जाता है, ना और माँ, इनको बोल देते हैं हम लोग नासिक स्वर। क्या बोल देते हैं, नासिक स्वर। ओके, ओके मैम। मैम हमने सुना था कि जो संयुक्त स्वर होते हैं वो किसी ना किसी से मिलके बने होते हैं। हाँ भाई, संयुक्त स्वर कल मैंने क्या बताया था आपको कि नाम तो संयुक्त है बट मिलके बने होते हैं संयुक्त से, पर होते नहीं संयुक्त। कौन से, छ, त्रे, ज्ञा और शा से श्रमिक। तो आपका छा किससे मिलकर बना होता है ये आपको देखना पड़ेगा। ये आपका क और सा, छ, छ से, छत्र किससे, श और
आपका छतरी किससे मिलके बना होता है? श्रा, सॉरी त्रा है, श्रा कहाँ पढ़ रहे हो भाई? त्र, त्र। ओके, ज्ञा से ज्ञानी, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, तो ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञ, र आ रहा है, यहाँ बोलते हो। श्रा से श्रमिक, श्रा और आपका रा से मिलकर बन जाता है। ठीक है, श्रा और रा से मिलकर बन जाता है। ये आपके हो गए संयुक्त स्वर। ओके, अगर पूछ ले संघर्षी स्वर किन्हें कहते हैं, क्या बोला? संघर्षी। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, आपका चा, छा, जा, ठीक है, क्या बोला? चा, छा, जा और आपका झा, ये हो जाते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये इन्हें संघर्षी नहीं कहते। और झा, ये हो जाते हैं सारे के सारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी। ये हो जाते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। मैम, ये तो स्पर्श संघर्षी हो गए, पर संघर्षी कौन से होते हैं हमें ये भी बता दीजिए। ओके, तो संघर्षी भाई आपके का, खा, चलो लिख देते हैं, का नहीं होता, खा, गा, ज, श, श, श और उसके साथ साथ ये हो जाते हैं आपके संघर्षी में सारे के सारे काउंट, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इन सबको आज हम डिस्कशन करेंगे। एक आपका लास्ट वन बजाता है द्वित्व। ये क्या होता है? द्वित्व वो होता है जो पूर्ण व्यंजन के बाद एक छोटा सा व्यंजन आ जाए। जैसे देखो, व्यंजनों के पूर्ण रूप के पहले अर्धांश आ जाए। जैसे आपका बच्चा हो गया, तो अगर बच्चा कहीं लिख के आया है और उसमें पूछ रहा है इसमें से द्वित्व व्यंजन बताइए, बच्चा हो गया आपका, पत्ता हो गया है आपका, लल्ला हो गया है आपका, ठीक है, हाँ कल्लू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे द्वित्व में काउंट होंगे। तो ये आपके डायरेक्टली अगर इतना भी पढ़ लेते हो ना, तो वर्णमाला में कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं आपको। ठीक है, जैसा मैं कह रही हूँ, आप एक बार इसे पूरा कंप्लीट करिए और फिर उसके बाद अपनी बुक लीजिए। वैसे हम क्वेश्चंस कराएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हम क्वेश्चंस पे ही डिस्कशन करेंगे। मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन तो मैं आपको इसके कराने वाली हूँ। तो जो इससे जितना हमने पढ़ा है, आप एक्सरसाइज कहीं से भी उठाइए, किसी बुक की, या फिर आप मॉडल पेपर लगाते हो तो उसके क्वेश्चंस ढूंढ के करिए। आई कन्फर्म्ड कि आप कर लोगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है चीज़ों को, तो ज़रूर कर लोगे। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।